गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, जे ही मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख विधिना व्यर्थ बनावा। यहां तक वो कहते हैं कि जिन कानों में भगवान के नाम की मर्यादा नहीं जाती, भगवान की कथा नहीं पढ़ती, जो अपने कानों से भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहते, उनके लिए कहते हैं कि उनके कान कान नहीं है, उनके कान सांप के बिल के भांति हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनिए नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनिए नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनिए नहीं गाना, साधुर जी है समान श्रवण भवन समान, श्रवण भवन समान कथा। उनके कान सांप के बिल की भांति हैं, सांप की बिल के समान। अब जिसका कान सांप के बिल के समान हो, जिसका मुख व्यर्थ में बना दिया गया हो, संत महात्मा कहते हैं कि भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, श्रेयस अरु नाम मिले, श्री राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जिसके जीवन में सब कुछ हो लेकिन स्वयं श्री राम नहीं हो, उसका जीवन किस भांति, किस काम का? तो ऐसा जीवन भगवान शिव अपने पास क्यों रखें? ऐसे जीवन का तो भगवान शिव त्याग कर देते हैं। माता सती का जीवन भगवान शिव ने त्याग दिया। आज से मेरा और सती का कोई संबंध नहीं है। महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे बाबा शिव, माता सती बार बार प्रश्न करती हैं, बाबा ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया जो आपने हमें नहीं बताया है? आज तक तो आपने मुझे सब कुछ बताया, कभी कुछ छिपाया नहीं, लेकिन आज बताया नहीं है, इसका मतलब हम क्या समझे? भगवान शिव कुछ नहीं बोलते, बल्कि भगवान शिव पुरानी बातों को सुनाने लगते हैं। माता सती को पुरानी पुरानी बातें बताने लगते हैं। सती तुम जानती हो, तुम तो ध्यान नहीं दे रही थी ना, लेकिन अगस्त जी महाराज हमारे चरणों में गिर करके हमसे निवेदन कर रहे थे। शायद दुनिया का पहला श्रोता मैं होऊंगा कि जिसके चरणों में गिर करके वक्ता निवेदन करे कि महाराज गुरु दक्षिणा के रूप में हमें अपने श्री राम की कथा अपने ही श्रीमुख से श्रवण करा दो। इतने बड़े वक्ता हैं अगस्त जी महाराज, जानती हो स्वयं श्री राम उनकी कुटिया में आए थे चलकर। अरे मैं भगवान का ऐसा भक्त हूं कि जब मैं अयोध्या दर्शन करने जाता था भगवान का, तो अयोध्या वासी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देते थे। मैं जाने के बाद भी दर्शन नहीं कर पाता था, लेकिन वो अगस्त ऐसा भक्त है कि उस अगस्त के द्वार पर स्वयं श्री राम आकर के दर्शन दिए और अगस्त से कहते हैं कि कहो मुनि हम कहाँ बसे? तो अगस्त ने आदेश कर दिया कि दंडकारण्य में ही कुटिया बनाकर बस जाओ। सो श्री राम वहीं बस गए। कोई साधारण भक्त नहीं है अगस्त जी महाराज।
और उन अगस्त जी महाराज ने हाथ जोड़कर हमारे चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव शिव महादेव आप हमें श्री राम की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कराओ। आप हमें आशीष दो, वचन दो कि आप हमें श्री राम जी की कथा श्रवण कराओगे और आप बैठ करके श्रवण कराने का संकल्प लो। माता सती के समझ में ये बातें नहीं आती। माता सती को तो ये जानना था कि भगवान शिव ने आखिर संकल्प क्या लिया है। माता सती को तो ये जानना था कि भगवान शिव ने आखिर अपने मन में सोचा क्या है, अपने मन में विचारा क्या है। महाराज भगवान शिव को लगता है कि अब ये सती मानने और समझने वाली नहीं है। सो भगवान शिव कैलाश पर्वत पहुंचते ही अपने अखंड समाधि में चले जाते हैं। 87,000 वर्षों तक भगवान शिव अखंड निरामय समाधि में रहते हैं और उस समाधि में रह करके भगवान शिव केवल भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, केवल भगवान श्री राम का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब उस समाधि से जगे तो भी उन्होंने कोई दूसरा कार्य नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जाने वो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे। माता सती को पता चल गया कि भगवान शिव अब अपनी अखंड समाधि से जग गए हैं। माता सती समझ गई इन 87,000 वर्षों में कि शिव ने उनका त्याग कर दिया है, लेकिन क्या करें, प्रयास तो करना ही है भगवान शिव को मनाने का। मन में विचार करती हैं आखिर शिव को कैसे मनाया जाए। तो माता सती को लगा कि राम जी के अनन्य भक्त हैं, इनसे यदि राम जी की भक्ति की बात की जाए तो शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। सो आकर हाथ जोड़ करके भगवान शिव के चरणों की वंदना करती हैं। बगल में बैठने चली हैं, भगवान शिव ने उन्हें बगल के बजाय सन्मुख बिठाया है। पत्नी की जगह के अलावा मां के स्थान पर बिठाया है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। मां सदैव दाहिने होती है और मां के सामने पुत्र होता है। अब दाहिने का स्थान तो सती ने गंवा दिया है, धर्म का स्थान गंवा दिया है। अब अन्य स्त्री के बारे में जो धारणा है शास्त्रों की, अन्य स्त्री मां के समान हो सकती है, बहन के समान हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती। सो भगवान शिव ने उन्हें सन्मुख आसन दिया है। माता सती को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया है। भगवान शिव अब हमें त्याग चुके हैं, अब भगवान शिव हमें अपनाएंगे नहीं। माता सती ने प्रश्न किया है बाबा शिव से, प्रभु आप हमसे नाराज हो?
भगवान शिव उत्तर देना जरूरी नहीं समझते। भगवान शिव माता सती को भगवान श्री राम की ही कथा सुनाने लगते हैं, क्योंकि जीवन के सारे संताप मिटा दे ये श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।